फिलहाल इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ऐसे में भी दिल्ली की जनता के लिए काम हो रहा है। विकास मंत्री गोपाल राय ने सभी एजेंसियों को 15 जून तक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार गाँव के कायाकल्प पर 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गाँव में विकास कार्य के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ग्रामीण विकास बोर्ड ने 1357 प्रस्ताव पास किए थे। अब इन कामों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कई अहम सबूत पेश किए थे। ईडी ने ये भी दावा किया था कि बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए हेमंत सोरेन ने अधिकारियों की मदद ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योगा महोत्सव 2024 के रूप में मनाया जाएगा, जिसका विषय महिला सशक्तिकरण के लिए योग होगा। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री 20 जून को कश्मीर पहुंचेंगे और रात वहीं रुकेंगे और अगली सुबह योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अंतिम स्थान अभी तय नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की जनसंख्या में कमी लाने के लिए सास बेटा और बहू सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सरकार को उम्मीद है कि परिवार में बेहतर समझ पैदा कर जनसंख्या की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। 27 जून से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का दूसरा चरण कम्युनिटी मोबिलाइजेशन शुरू होगा, जो 10 जुलाई तक चलेगा। लोगों को परिवार नियोजन के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे कि सारथी वाहन और सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव समाप्त होने और केंद्र में नए सिरे से सरकार के गठन के बाद बिहार सरकार के विकास संबंधित कार्य एक बार फिर पटरी पर आने लगे हैं। विभागों में कामकाज गति पकड़ने लगे हैं और इस कड़ी में आज राज्य सरकार ने नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से बैठक की सूचना अभी मंत्रियों और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार आगामी विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र पर नियंत्रण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को अच्छे स्ट्राइक रेट से जीत दिलाने वाले पवार अपने कार्यक्रमों को अब इसी लक्ष्य के साथ विधानसभा में जीत के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव ये बताएं कि नौकरी के नाम पर जो जमीन हड़पी गई थी उसे वो कब लौटाएंगे। जमीन लौटाने के सवाल पर वो एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते। ये दिखाता है कि जमीन के लोभ में उन्होंने नैतिकता और ईमानदारी को ताक पर रख दिया है। साथ ही मौका मिलने पर वो भ्रष्टाचार और घोटाले में लालू प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ने में बाज नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजद और कांग्रेस जैसे वंशवादी दलों का आधार ही भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये चुनाव 26 जून को होगा। 27 तारीख को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसी दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, यानी इससे पहले सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के साथ ही नए स्पीकर को भी चुन लिया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सिंह पर निशाना साधा। कमलनाथ ने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान गेहूं और धान की कीमत को लेकर किए गए वादे की याद दिलाई है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 6 महीने बीत चुके हैं और अब तो केंद्र में नई सरकार का गठन भी हो चुका है और आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसानों से किया अपना कोई वादा नहीं निभाया है। झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त अमित खरे और हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बनाए गए हैं। आज यानी 13 जून को ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।